हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आपको मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या दिखाना चाहती हूँ तो मैं दिखा रही हूँ। आज हमारे यहाँ बहुत कोहरा गिरा था, एकदम यानी कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा था। वीडियो में तो थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। और देखिए रोड एकदम खाली खाली है। और आसमान में आप लोग देख सकते हैं कितना कोहरा है। ये देखिए बहुत कोहरा है कि उस जो सामने वाला घर भी नहीं दिख रहा है, उसके पीछे वाला। और बहुत ही ठंड हो रही है हमारे यहाँ। तो यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा, ये भी रोड खाली है, वो भी रोड खाली है। और मौसम बड़ा सुहाना सा लग रहा है। और इसी सुहाने मौसम को देख के मेरे हस्बैंड को हलवा खाने का मन हुआ, तो मैंने उनके लिए हलवा बनाना चालू कर दिया। और साथ में वो भी हेल्प कर रहे हैं, बना तो वही रहे हैं। और सारा सब कुछ मैंने ही डाला था। और भाई पति पत्नी मिलके बनाते हैं तो एक प्रेम बन जाता है और खाना भी बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्यार से चला रहे हैं। और हलवा भी बहुत टेस्टी ही बना था, एकदम टमटम हलवा बना था। और बच्चों ने खाया, क्योंकि मुझे सूजी का हलवा पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ। बस तीनों लोगों ने खाया है। वाह, कितना टिमटिम हलवा बना है। आपा बनाए है, निकाल ही नहीं पा रहे हो। कितना अच्छा कलर है ना। तो आज हमारे घर सुबह सुबह बना है हलवा। सबका नाश्ता होने के बाद मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ बेथुआ की सब्जी। सर्दियों का मौसम है और हरी भरी सब्जी खाना तो अच्छी बात होती है, क्योंकि सर्दियों में ही हरी भरी सब्जी ज़्यादा मिलती है। और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे कहीं निकलना भी है, बहुत इमरजेंसी में निकलना है, तत्काल में निकलना है, क्योंकि ऐसी बात ही हो गई है। और जाना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। जल्दी से मैं खाना बना के फिर बाहर निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे एकदम टेंशन सी हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी। जब से मैंने सुन लिया है तब से मुझे जाने की ही एकदम से वो हो रहा था। तो मेरे पति ने बोला जल्दी से तुम खाना बना लो और चली जाओ। तो यहीं मैं सब्जी काट रही थी। हाय एवरीवन, तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। और मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पे पहुँच गई हूँ और मुझे कहाँ निकलना है। तो थोड़ी देर बाद मैं निकलने वाली हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पहुँच गई। और दरअसल दुख की बात है और दर्द भी है दिल में, और दुख भी बहुत ही हो रहा है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जो कि मेरी बहन के साथ हुआ है। तो उन्हीं के पास मैं जाने वाली हूँ। और एक दिल में दर्द सा है और दुख भी होता है कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और जब से मैंने सुना है, मेरे भाई ने मुझे बताया कि दीदी के साथ ऐसा हो गया है, तब से मेरा दिल एकदम बैठा बैठा सा ही जा रहा था और घर पे मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन क्या ही करे, घर परिवार मोह माया ऐसी चीज़ होती है, थोड़ा लेट ही हो जाते हैं हम लोग। शादी के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है जो निभानी पड़ती है। और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सबका प्रेम भी देखना ही रहता है। तो हम बहन है मेरी, कैसी भी हो प्रेम तो रहता ही है। तो उन्हीं को देखना है मुझे, और उसी के लिए मैं बाहर जाने वाली हूँ। तो अभी मैं निकल जाऊँगी और फिर मैं वहाँ पहुँचने के बाद आपको बताऊँगी। और मैं यहाँ निकल चुकी हूँ रोड पे। तो ये हमारे अयोध्या का रोड है और ये जा रहा है मंडलीय अस्पताल, मतलब सरकारी अस्पताल है मंडलीय। तो वहीं के लिए मैं निकल चुकी हूँ। और मैं और वंश, और मंडलीय में मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, कौन ऐसा है जिसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। तो मंडलीय जाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत ही ख़राब है। और वहीं जाने के बाद मुझे पता चलेगी कि क्या हुआ उनके साथ और कैसे हो गया। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। और मैं चले जा रही हूँ और टेंशन भी है मुझे एक तरह से कि क्या हो गया दीदी को मेरे। और मतलब एकदम मंजिल के करीब मैं पहुँच चुकी हूँ।
तो ये पुल बन रहा है दर्शन नगर का, और इसी के नीचे से निकल के मुझे मंडलीय अस्पताल जाना है। जो कोई भर्ती होता है तो यहीं पे मुझे आना पड़ता है। ये सरकारी अस्पताल है हमारे फैजाबाद का, एक ज़िला है और दूसरा ही नंबर पे ये आता है मंडलीय। तो दीदी को यहीं एडमिट किए हैं, और जैसा होगा तो नहीं तो फिर ले जाएंगे बाहर प्राइवेट। अभी तो फ़िलहाल यहीं एडमिट किया है, और क्या है कैसी परेशानी है वो तो जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा। दीदी को कितनी परेशानी है देखिए, एक से एक एम्बुलेंस आती है। और यहाँ मैं दीदी के पास आ गई तो मुझे पता चला दीदी का पाँव टूट गया है और सीढ़ियों से गिर गई थी। और ये सुन के मुझे बहुत ही दुख हुआ। बेचारी इतनी कमज़ोर भी हैं, और ये मेरी तीसरे नंबर की बहन है, और मैं सबसे छोटी हूँ, और मेरी 5वें नंबर की भी बहन आई हुई है। हम तीनों बहन आपस में बात कर रहे थे, और इनकी ननंद है जो शॉल ओढ़ के रखी हैं दीदी की हमारी। और मुझे बहुत ही दुख हुआ अपनी बहन को देख के। एक दर्द सा था कि इनके साथ कैसे हो गया, क्या करेंगी, कैसे करेंगी, बहुत ही दुख हो रहा था एकदम। क्या ही मैं बताऊं आप लोग से, एक बहन का एक बहन के प्रति प्यार। और दीदी मेरी सारी बातें मुझसे बता रही थी कैसे ऐसे सब कुछ हो गया मेरे साथ। यहाँ जीजा जी मेरे आ गए थे और किसी को कॉल कर रहे थे, तो दीदी मेरी हंस रही है। थोड़ा थोड़ा भाई हम लोग ने भी हंसा दिया, क्योंकि एकदम साइलेंट हम लोग को देख के बहुत ही रोने लगी थी। और ये इनके रिश्तेदार है जो इनसे मिलने आए थे, और जो सुन रहा है सभी लोग आ रहे हैं। और ऐसी हालत में बहन को देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ। और ये मेरी बहन है जो कि फ़ोन मिला रही थी गोलू के पास, और इनकी बेटी है बड़ी वाली सालू। यही हम लोग आपस में बात कर रहे थे। और थोड़ी देर में मुझे अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वंश को थोड़ा काम है। और क्या ही कहे, बहन को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। और जीजा जी और दीदी मुझे बाहर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो मैं घर के लिए निकल रही हूँ। जीजा जी ने कुछ कहा तो वही मैं हंसने लगी। और जीजा जी मेरी बहन की बड़ी केयर करते हैं, सेवा करते हैं। अब पति है तो करना स्वाभाविक है। और यही मैं अपनी बहन से बात करते हुए घर की तरफ निकल रही हूँ। अभी तो मैं अस्पताल में ही हूँ, और मेरे हाथ में टिफ़िन था जो कि मैंने दीदी के लिए खिचड़ी लेके गई थी, और उन्होंने खाया भी नहीं, थोड़ा सा ही खाया है। और अब मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए, रवाना हो गई हूँ। और अभी थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। और बज रहे हैं 2 दोपहर के, और मैंने वंश ने खाना भी नहीं खाया था। हम लोग बना के खाना मैं निकल गई थी। वंश ने कहा मम्मी, क्योंकि दीदी को पहले छोड़ के आया था, फिर उसके बाद मुझे लेके गया, इसलिए मुझे लेट हो गया जाने में। और इसकी आँख में धूल जा रही है तो आँख दबा रहा है। मैं इससे बार बार कहती हूँ चश्मा लगा के निकला करो, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया है तो मुझे बहुत ही आराम हो गया आने जाने में। और मेरी शक्ल देख सकते हैं हवा की वजह से कैसा हो गया है। अस्पताल से आने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया और रेस्ट किया, और अभी मैं उठी हूँ। तो मैंने आप लोग को दिखाया था कि दीदी की तबीयत ख़राब ज़्यादा है, और सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनके मतलब हड्डी टूट गई है, और पाँव मतलब घुटने से ऊपर की। तो उन्हें बहुत दर्द भी होता है, मगर क्या ही करे, एक ही बाजू लेटे लेटे तो आदत नहीं है, लेकिन मजबूरी इंसान को कुछ भी करा सकती है। मुझे उनको देख के बहुत ही दुख हो रहा था। आने की इच्छा तो नहीं थी, मगर क्या ही करूँ, घर भी तो आना ही पड़ता है। और फिर मैं वापस जाऊंगी, मिला जुला करूंगी। बहन है, जाना तो पड़ेगा, स्वाभाविक है। मगर उनको देख के बहुत ही दुख हो रहा था मुझे। सभी भाई बहन आते जाते हैं, देखते हैं, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। जो सुन रहा है वो उनको देखने आता ही है। और जीजा जी बड़े भावुक हो गए थे, उनको भी मतलब दुख तो है ही है। अपने अपने जो क्या कहते हैं परिवार का सदस्य कोई अगर कुछ हो जाता है तो गार्जियन को थोड़ा बहुत तो दुख रहता ही है। तो सभी को बहुत ही दुख है। भैया आए थे, बहुत एकदम मायूस थे, उनको भी बहुत ही दुख है। और भाभी भी इस समय उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो उनको भी आना था, लेकिन वो आ नहीं पाई हैं। वो भी आएंगी दीदी को देखने के लिए, क्योंकि उनकी भी तबीयत सही नहीं चल रही है। और जब से उन्होंने सुना है तो उनको भी बहुत दुख है, मगर कहीं क्या, वो भी घर की अकेली हैं, और घर पे फ़िलहाल कोई है भी नहीं। मम्मी थी
तो बाहर बैठ के सब देख लेती थी। पापा भी हैं, उनकी भी तबीयत सही नहीं चलती है, यही सब प्रॉब्लम है और क्या ही बताएं। दीदी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है और इस उम्र में और ठंड में तो बहुत ही दिक्कत करता है, मगर जो ऊपर वाला लिखा रहता है वही होता है, उसके आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। हम कुछ भी सोच ले कि सबका अच्छा ही रहे, लेकिन भगवान जो चाहेगा वही होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो मुझे बहुत ही दुख है अपनी बहन के लिए और मैं क्या ही करूँ। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। और समय तो लगेगा ही, समय तो लगेगा ही और क्या ही करें। मैं भी भगवान से प्रे कर रही हूँ, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे। और वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी सी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वहाँ से आने के बाद मैंने रेस्ट किया। आप लोग को पता ही है B12 की कमी है मेरे अंदर और इसकी कमी मुझे बहुत दिक्कत कर रही है इस समय। और दवा तो चल रही है, धीरे धीरे आराम होता है। अगर दवा मैं बंद कर देती हूँ तो मुझे दिक्कत ज़्यादा आने लगती है, यही सब प्रॉब्लम है। क्या ही कहे, चल रही हूँ मैं थोड़ा सा चाय वाय पीने, क्योंकि अभी मैं उठी हूँ और गौधेरिया हो गए, गौधेरिया में लेटा नहीं जाता है, तो सो मैं चल रही हूँ। और यहीं मैं आप लोग से अलविदा लेना चाहती हूँ और अपने वीडियो को एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और डालने में भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहीं आप लोग से अलविदा लेना चाहती हूँ और प्लीज़ मेरी बहन के लिए एक प्रार्थना आप लोग ज़रूर कीजिए, मेरी बहन जल्दी से ठीक हो जाए। तो यही मैं आप लोग से अलविदा लेना चाहती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए।